जब कैंडल्स मूविंग एवरेज पे बनना स्टार्ट हो जाएं तो इसका मतलब ये है कि बाइंग स्टार्ट हो चुकी है, प्राइस अब इंक्रीज होगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूँ सैयद तफसीर अब्बास रिजवी और क्रिप्टो ट्रेडिंग कोर्स का ये सेकंड वीडियो है जिसमें मैं आप लोगों को बताऊंगा कि आप ट्रेडिंग व्यू को यूज़ करते हुए अपनी ट्रेड को कामयाब कैसे कर सकते हैं। आप किसी भी स्टॉक में डील करते हैं या वो क्रिप्टो करेंसी हो, उसके लिए आपको ट्रेडिंग व्यू पे अकाउंट बनाना ज़रूरी होता है। ट्रेडिंग व्यू पे ही आप चार्ट्स को रीड कर सकते हैं। इस कोर्स का पहला वीडियो ऑलरेडी मेरे YouTube चैनल पे अपलोड हो चुका है जिसमें आपको बताया गया है कि आप ट्रेडिंग व्यू पे अपना अकाउंट कैसे क्रिएट करेंगे, मेन्यूज़ को कैसे यूज़ किया जा सकता है, इन टूल्स को आप कैसे यूज़ कर सकते हैं, वॉच लिस्ट क्या होता है, आप यहाँ पे रिमाइंडर अगर सेट करना चाहें तो वो आप कैसे सेट कर सकते हैं, कैंडल्स की साइंस को समझने के लिए क्या चीज़ें ज़रूरी हैं। ये तमाम चीज़ें उस पहले वीडियो में आप लोगों के लिए बता दी गई हैं, आप उस वीडियो को भी लाजमी देख लीजिएगा। और साथ ही मैं आपको ये भी बताता चलूँ, मेरा ये जो कोर्स है ये बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट कोर्स है, किसी भी किस्म के चार्जेस वगैरह आपसे डिमांड नहीं किए जाएंगे। ये कोर्स बेसिकली उन लोगों के लिए है जो ट्रेडिंग के बारे में कुछ भी नहीं जानते हैं और मैं कोशिश करूँगा कि इस कोर्स में मैं आप लोगों को तमाम चीज़ें ज़ीरो से बताऊँ। अभी हम बात कर लेते हैं सिग्नल्स के बारे में। सिग्नल से पहले मैं आप लोगों को हल्की सी एक चीज़ बताता चलूँ। ग्रीन कैंडल्स बाइंग को रिप्रेजेंट करती हैं और रेड कैंडल्स सेलिंग को रिप्रेजेंट करती हैं। जब बाइंग स्टार्ट होती है तो इसका मतलब ये है कि स्टॉक ऊपर की तरफ जाएगा, इसका प्राइस इंक्रीज़ होगा। और जब सेलिंग कैंडल्स बनना स्टार्ट होती हैं तो इसका मतलब ये होता है कि अब स्टॉक नीचे की तरफ जाएगा, यानी कि इसका जो प्राइस है वो डिक्रीज़ होगा। अब आप विदाउट किसी सिग्नल के भी यहाँ से अपना प्रॉफिट कैसे बुक कर सकते हैं उसका मैं आपको एक हल्का सा प्रैक्टिकल करके दिखा देता हूँ। अगर आप यहाँ पे देखें इस जगह पे, तो यहाँ पे आपके पास क्या प्राइस है, $264 और मेरे पास ये जो कैंडल्स हैं ये 30 मिनट का कैंडल है। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे मेरे पास 3 कैंडल्स हैं, 3 कैंडल्स का मतलब हुआ 90 मिनट्स। तो 90 मिनट्स में ये देखें मैंने यहाँ पे स्टॉक को बाय किया 264 का, मेरे पास जस्ट एक कॉइन था, मैंने उसे यहाँ पे बाय किया और 90 मिनट्स के बाद मैंने उसे यहाँ पे आके सेल किया $272 का, मैंने उसे सेल कर दिया। यानी कि 90 मिनट्स में आपने 15 से 20 जो डॉलर से वो बुक कर दिए। अभी हम बात कर लेते हैं सेलिंग की। लाइक आप यहाँ पे देख सकते हैं सेलिंग कैंडल यहाँ पे लास्ट कैंडल बनी थी, आपने यहाँ पे एक स्टॉक को बाय किया, यहाँ पे प्राइस क्या था $257, आपने यहाँ पे से ख़रीदा और फिर उसके बाद 1 2 3 4 5 कैंडल्स बनी और यहाँ पे जाकर इसने इसके टॉप को टच किया। यहाँ पे इसका क्या प्राइस है $264। तो यहाँ पे आप देखें आपने 257 पे ख़रीदा और यहाँ 264 पे जाकर आपने सेल कर दिया। कितने घंटे में? सिर्फ 2 घंटे में। और इसी तरीके से अगर आप छोटी छोटी ट्रेड्स करते हैं तो आप जस्ट $100 से एक दिन में मज़ीद $100 भी बना सकते हैं। आप मेरी तमाम वीडियोस को मेरे फेसबुक पेज क्रिप्टो स्टार 512 पे भी देख सकते हैं और उसके अलावा अगर फिर भी कोई कन्फ्यूजन रह जाती है तो आप मुझे टेलीग्राम चैनल द क्रिप्टो स्टार 512 पे क्वेश्चन कर सकते हैं। मैं कोशिश करूंगा कि आप लोगों की तमाम क्यूरीज को बेहतर तरीके से हल कर सकूं। तमाम लिंक्स आपको इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन से हासिल हो जाएंगी। अभी हम बात कर लेते हैं सिग्नल्स या इंडिकेटर्स की कि आप इंडिकेटर्स को कैसे यूज़ कर सकते हैं और फिर अपनी ट्रेड को मज़ीद बेहतर कैसे बना सकते हैं। इंडिकेटर्स 2 तरह के होते हैं, लीडिंग इंडिकेटर्स और लैगिंग इंडिकेटर्स। लीडिंग इंडिकेटर्स क्या करते हैं कि जैसे ही प्राइस चेंज होता है ये उसी वक्त आपको सिग्नल देते हैं कि प्राइस चेंज हो चुका है, अभी आप कोई एक डिसीजन ले सकते हैं। लाइक अगर सेलिंग स्टार्ट हुई है तो ये इंडिकेटर्स आपको फ़ौरन से सिग्नल देते हैं कि अभी आप कोई डिसीजन ले सकते हैं। मगर जितने भी लीडिंग इंडिकेटर्स होते हैं ये आपको थोड़ा सा फेक सिग्नल देते हैं, क्योंकि ये इंडिकेटर्स आपको फ़ौरन से सिग्नल देते हैं तो इसका हरगिज़ मतलब ये नहीं है कि इनका जो डिसीजन है, इनकी तरफ से जो इशारा दिया गया है वो 100% परफेक्ट होगा। इसके मुकाबले में अगर आप लैगिंग इंडिकेटर्स को देखें तो ये इंडिकेटर्स आपको स्लो सिग्नल देते हैं, मगर जब ये आपको सिग्नल देते हैं तो ये कंफर्म सिग्नल होता है। और लैगिंग इंडिकेटर्स उन लोगों के लिए बिल्कुल भी नहीं हैं जो ज़्यादा प्रॉफिट कमाने की लालच में थोड़ा सा रहते हैं। अगर आप अपना कुछ प्रॉफिट लॉस करते हैं और फिर सेफ गेम खेलते हुए थोड़ा सा प्रॉफिट ही बुक करते हैं
तो वो बहुत बेहतर होता है, बजाय इसके कि आप रिस्क में आ जाएं। एक इंडिकेटर जो आपको फ़ौरन से सिग्नल देता है वो वापस रिवर्स भी हो सकता है, मगर उसके मुकाबले में जो लैगिंग इंडिकेटर्स होते हैं ये शुरू का जो प्रॉफिट है उसे तो थोड़ा सा ज़ाया कर देते हैं क्योंकि आप इसमें लेट डिसीजन लेते हैं, मगर ये इंडिकेटर्स आपको कंफर्म सिग्नल देते हैं। अभी हम सबसे पहले बात करेंगे मूविंग एवरेज पे। आप यहाँ पे देख सकते हैं ये पहला इंडिकेटर है। मूविंग एवरेज को सिलेक्ट करने के लिए आप यहाँ FX पे क्लिक करेंगे। अगर आप मोबाइल फ़ोन पे हैं तो हो सकता है यहाँ पे आपके पास इंडिकेटर लिखा हुआ हो या हो सकता है FX ही लिखा हो। आप यहाँ पे आएंगे, इस पे क्लिक करेंगे और अपने इंडिकेटर का नेम टाइप करेंगे। यहाँ पे बहुत से मूविंग एवरेज हैं, आप पहले वाला सिलेक्ट करेंगे और इसे आप फेवरेट यहाँ से कर लेंगे। ये मैंने मूविंग एवरेज को सिलेक्ट किया। इससे पहले कि मैं आपको इस इंडिकेटर के बारे में बताऊं, उससे पहले आप इसकी थोड़ी सी सेटिंग करेंगे। सेटिंग करने के लिए आप इस इंडिकेटर पे क्लिक करेंगे, आपके पास यहाँ पे सेटिंग का ऑप्शन आ जाएगा। आप सेटिंग में जाएंगे। सेटिंग में जाने के बाद आपके पास 2 ऑप्शंस होंगे, इनपुट होगा और स्टाइल होगा। इनपुट में जो डिटेल्स लिखी हुई हैं आप इन्हें सेम ऐसा ही रहने देंगे। उसके बाद आप स्टाइल में जाएंगे। स्टाइल में जाने के बाद आप यहाँ से इस लाइन का कलर तब्दील करेंगे। अभी मैं और यहाँ से आप इसकी थिकनेस चेंज कर सकते हैं सो दैट आप इसे अच्छे तरीके से यहाँ पे ये देख सकते हैं। ये जो ब्लैक लाइन है ये मैंने इसे क्लोज किया। आप ये देख सकते हैं एवरेज जरा ज़्यादा विजिबल है। अभी आपको क्या बताती है कि जब कैंडल्स मूविंग एवरेज के ऊपर बनना स्टार्ट हो जाएं, आप ये यहाँ पे देखें, ये कैंडल यहाँ पे बनी, फिर से यहाँ पे बनी और फिर से यहाँ पे बनी। जब कैंडल्स मूविंग एवरेज पे बनना स्टार्ट हो जाएं तो इसका मतलब ये है कि बाइंग स्टार्ट हो चुकी है, प्राइस अब इंक्रीज। और जब कैंडल्स मूविंग एवरेज के नीचे बनना स्टार्ट हो जाएं तो इसका मतलब ये है कि अब सेलिंग स्टार्ट हो चुकी है और स्टॉक नीचे की तरफ जाएगा। आप अगर यहाँ पे देखें इस जगह पे, तो ये जो कैंडल है ये मूविंग एवरेज के ऊपर बना है। तो मोस्टली लोग क्या गलती करते हैं, यहाँ पे स्टॉक को ख़रीद लेते हैं कि मूविंग एवरेज के ऊपर बन चुका है, अभी बाइंग स्टार्ट हो चुका है, मगर ये ज़रूरी नहीं होता है। आपको एक कैंडल के बाद दूसरा कंफर्मेशन जो कैंडल है उसे देखना होता है। जब उसके बाद एक दूसरा कैंडल सेम ग्रीन कैंडल ही बनता है तो फिर इसका मतलब है कि अभी जो बाइंग है वो स्टार्ट हो चुकी है। इसलिए आप क्या करेंगे कि जब भी कैंडल मूविंग एवरेज के ऊपर बनता है आपने उसके बाद एक और कंफर्मेशन कैंडल का इंतज़ार करना है और तभी आपने एंट्री लेनी है। आप अगर यहाँ पे नीचे देखें, बाइंग कैंडल बना, इसने मूविंग एवरेज को क्रॉस ओवर किया, मगर फिर भी ये एक सेफ जोन नहीं है कि आप यहाँ पे एंट्री लें। उसके बाद फिर से एक कंफर्मेशन कैंडल बना, मगर वो फिर भी मूविंग एवरेज के साथ में टच हो रहा है। इसका हरगिज़ ये मतलब नहीं है कि स्टॉक अभी ऊपर की तरफ जाएगा। उसके बाद आपको एक थर्ड कैंडल का वेट करना होगा, वो कैंडल जो मूविंग एवरेज से ऊपर हो, जिसने मूविंग एवरेज को टच ना किया हो। अगर हल्का फुल्का कुछ टच करती भी है तो इससे फ़र्क नहीं पड़ता है, मगर जो कैंडल जितना मूविंग एवरेज से डिस्टेंस पे होगा उतना ही वो कैंडल स्ट्रॉन्ग होगा। आप ये देख सकते हैं यहाँ पे ये एक मूविंग एवरेज से ऊपर बना और उसके बाद कंटिन्यू 2 मज़ीद कैंडल्स जो हैं ऊपर वाली साइड पे ही बने हैं। और अगर आप इस पोजीशन में हैं कि आपको अपने स्टॉक को सेल करना है तो उसके लिए भी आपको एक बेहतरीन सिग्नल देखना होता है। आप यहाँ पे देख सकते हैं एक रेड कैंडल बना मूविंग एवरेज के नीचे, मगर ये कैंडल अभी भी मूविंग एवरेज के साथ में टच हुआ है। आप यहाँ पे अपने स्टॉक को सेल नहीं कर सकते हैं अभी, क्योंकि उसके बाद भी चांसेस हैं कि ये स्टॉक मज़ीद नीचे जाएगा। आप अगर देखें फिर से एक सेकंड कैंडल बना, काफ़ी नीचे गया, मगर ये भी अभी मूविंग एवरेज के साथ में टच है। अभी भी हम स्टॉक को सेल नहीं कर सकते हैं। इसका मतलब ये है कि स्टॉक और नीचे जा सकता है। उसके बाद फिर आप देखें थर्ड कैंडल, फोर्थ कैंडल, फिफ्थ कैंडल और उसके बाद मज़ीद 4 कैंडल्स। ये तमाम जो कैंडल्स हैं आप देखें मूविंग एवरेज से डिस्टेंस पे हैं। यहाँ पे आकर ये ग्रीन कैंडल बना, उसके बाद यहाँ पे आकर ये रेड कैंडल बना और उसके बाद एक ग्रीन कैंडल बना जिसने यहाँ पे ऊपर मूविंग एवरेज को टच किया और इस कैंडल ने यहाँ पे सिग्नल दिया कि अभी जो स्टॉक है ऊपर की तरफ जा सकता है। आपने यहाँ पे अपने स्टॉक को सेल किया
$264 पे और उसके बाद फिर से कैंडल्स ऊपर बने, आपने यहाँ पे आकर अपने स्टॉक को सेल कर दिया और फिर से आप फ़ौरन से बाइंग नहीं करेंगे। उसके बाद आप कुछ देर इंतज़ार करेंगे कि क्या ट्रेंड बनता है। आप यहाँ से देखें, ये 3 कैंडल्स ग्रीन बने, उसके बाद फिर से सेलिंग स्टार्ट हुई, स्टॉक फिर से नीचे आया और फिर से नीचे आया। क्योंकि आपको ट्रेंड भी देखना होता है कि अगर हैवी बाइंग के बाद सेलिंग स्टार्ट हो रही है तो अभी ये किस पोजीशन या किस डायरेक्शन में जा सकती है। आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये आपका बाइंग और जो सेलिंग है ये जिगजैग पोजीशन में है। मगर इसके साथ मैं आप लोगों को फिर भी एक चीज़ बताना चाहूँगा, सिर्फ एक इंडिकेटर ही आपकी ट्रेड को कामयाब करने के लिए काफ़ी नहीं होता है, आपको दूसरे इंडिकेटर्स का भी सहारा लेना होता है। लाइक मैंने आपके साथ जो मूविंग एवरेज को डिस्कस किया है, ये इंडिकेटर आता है लैगिंग कैटेगरी में। आपके पास एक इंडिकेटर जो है लीडिंग इंडिकेटर भी होना चाहिए, जो कि आपको फ़ौरन से प्राइस का इंडिकेशन देता है कि अभी आपको किस साइड पे मूव करना है। तो मूविंग एवरेज में इतना ही है, मैंने बात को ज़्यादा कॉम्प्लिकेट जानबूझकर नहीं किया है। इसमें कुछ चीज़ें मज़ीद डेप्थ में भी हैं, मगर अभी वो मैं आपको नहीं बताऊंगा क्योंकि ये जो कोर्स है एक बेसिक कोर्स है। इसके बाद मैं आप लोगों के साथ एक नया इंडिकेटर शेयर करूंगा जिसे हम कहते हैं MACD। MACD भी मूविंग एवरेज की तरह एक बेहतरीन इंडिकेटर है जो कि आपकी ट्रेड को कामयाब करने में आपकी बहुत हेल्प करता है। इंशाल्लाह ताला आपसे फिर मुलाकात होगी। खुश रहिए, आबाद रहिए, हंसते रहिए, हंसाते रहिए। मुझे इजाज़त दीजिए। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।